हेलो एवरीवन। जो हमने लास्ट टाइम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनको 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। बीसीसीआई हैज़ सेलेक्टेड ए टीम ऑफ 6 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स टू बी सेंट फॉर इंग्लैंड टूर। मतलब बीसीसीआई को क्या करना है, क्रिकेट टीम बना के इंग्लैंड के दौरे पे सेंड करना है। उसके बाद क्या बोला गया है, while धोनी बैट्समैन अश्विन बॉलर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। ठीक है, आप जितने भी ग्रुप बनाओगे उनमें से धोनी एक ऐसा बैट्समैन है जो हर ग्रुप में कंफर्म्ड है, और अश्विन ऐसा बॉलर है जो हर ग्रुप में कंफर्म्ड है। इसके मतलब धोनी को सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ग्रुप में रहेगा ही। अश्विन को सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी ग्रुप में ही रहेगा। ठीक है, is always selected if there are total 10 batsmen and 8 bowlers in the team, then find total number of ways of selection। अभी देखिए, तो टोटल बैट्समैन आपके पास कितने हैं, 10 है, और टोटल बॉलर आपके पास 8 है। तो नॉर्मल अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 10 बैट्समैन से मुझे कितने बैट्समैन लेने हैं, 6, और 8 बॉलर से मुझे कितने बॉलर्स लेने होंगे, 5। बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अभी देखिए, 10 में से धोनी तो सारे ग्रुप में आएगा ही, तो धोनी को काउंट क्यों करना। तो अभी टोटल बैट्समैन आपके पास कितने हो गए, 9। अभी इस 9 बैट्समैन में से आपको 5 सेलेक्ट करना है, 6 नहीं। क्योंकि अगर धोनी ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है तो धोनी टोटल से भी माइनस हो जाएगा और नंबर ऑफ सिलेक्शन से भी माइनस हो जाएगा। इसलिए 9C6 नहीं होगा, 9C5 होगा। इनटू उसके बाद अब देखो, अभी ये जो अश्विन है ये भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो अभी आपके पास कितने बॉलर है, 7। और 7 बॉलर्स में से आपको 5 सेलेक्ट नहीं करने क्योंकि अश्विन तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अभी आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 4। तो देखो 9C5 को मैं 9C4 भी लिख सकता हूं। तो 9C4 को अगर मैं ब्रेक करूंगा, 9, 8, 7, 6 और 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2। तो 4 2 जा 8 और ये 2। ठीक है, तो 9 इंटू 14 मल्टीप्लाई, और ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4410। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स दिस सो दैट वावेल आर ऑलवेज कम टुगेदर। आपको वावेल्स को क्या करना है, एक साथ रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये वर्ड में वावल्स कितने हैं, आई आपके 3 टाइम्स है और यू आपके 1 बार है। तो वावेल्स को एक साथ रखना है, तो आप इसको क्या करिए, ब्रैकेट में रख लीजिए, और जो नन वावेल है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखिए, जैसे कि RDM, RDM। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर कितने लेटर्स है, 3, एंड दिस होल ब्रैकेट एज 1। चाहे ब्रैकेट के अंदर एक अल्फाबेट हो या 10, इस पूरे ब्रैकेट को 1 एज्यूम करना है। सो 3 + 1 4 फैक्टोरियल, एंड विद इन द ब्रैकेट ये भी कितना है, 4 फैक्टोरियल। बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था, कभी भी अगर रिपीट होगा परमुटेशन पे तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड। तो आई कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24 इंटू, अगर इस 4 को मैं ब्रेक करूं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे रेशियो का भी कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या बोला है, आपके पास टोटल कितने मेंबर्स है, 15। मेल मेंबर्स एंड फीमेल आर इन द रेशियो 3:2, मतलब 3 + 2 5 = 15।
तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 ये हो गया 9, तो टोटल मेल कितने आएंगे, और जो फीमेल है आपके 2 इंटू 3 ये कितने आ जाएंगे 6। तो पहले आपने टोटल मेंबर्स में से मेल और फीमेल को सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है देखिए, 3 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड, आपको 3 लोगों का सिलेक्शन करना है फ्रॉम दिस ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द मेंबर कैन बी सेलेक्टेड सच एट इट हैज ऑड नंबर्स ऑफ फीमेल। ठीक है, अभी देखिए आपको टोटल कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। कंडीशंस क्या दिया है, इसमें फीमेल क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। अभी देखिए 1 से लेके 3 तक ऑड नंबर कितने होंगे 2, मतलब 3 मेंबर्स में से या तो एक मेंबर क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, या फिर तीनों के तीनों मेंबर्स क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। तो यहां पे आपका 2 केस बनेगा। ठीक है, अगर मान लो अगर आपका एक फीमेल हो गया तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे मेल, क्योंकि आपको तो 3 सेलेक्ट करना है। अगर तीनों के तीनों फीमेल हो गए तो मेल से आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ मेल्स 0 हो जाएंगे। अभी आपको 2 मेल की जरूरत है और टोटल आपके पास कितने मेल है 9, तो 9C2। आपको एक फीमेल की जरूरत है और टोटल फीमेल आपके पास 6 है, तो 6C1 प्लस। अभी ये वाले पे आ जाइए, आपको फीमेल की कितनी जरूरत है 3, और यहाँ पे टोटल ऑफ फीमेल कितने हैं 6, तो 6C3 और मेल 0। तो इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिख देता हूं 9C0। अभी आप इसको 2 बार ब्रेक कर लीजिए, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 20, शायद 20 हो जाएगा ये, हाँ ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका 1, तो ये हो गया आपका 36 इंटू 6 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 6 कैरी 3 2 1 प्लस 20, तो 236 आ जाएगा। कहाँ गया ये वाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अभी आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, ये फिर से क्रिकेट टीम के ऊपर बोला गया है। और एक बात याद रखना, परमुटेशन क्वेश्चंस में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में क्रिकेट टीम के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैट्समैन हो गए, बॉलर हो गए, या फिर विकेट कीपर हो गए। ठीक है, अभी देखिए क्या बोला है, अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 बैट्समैन। आपके पास 8 बैट्समैन है एंड 7 बॉलर है। आपको 11 का टीम बनाना है, बट टोटल आपके पास 15 लोग हैं, 8 बैट्समैन 7 बॉलर, 15 में से 11 का टीम बनाना है। कंडीशंस क्या दिया देखिए, एटलीस्ट 6 बैट्समैन, एटलीस्ट 4 बॉलर, मतलब कम से कम 6 बैट्समैन होने ही चाहिए और कम से कम 4 बॉलर्स। ठीक है, कम से कम 6 बैट्समैन और 4 बॉलर होने ही चाहिए। अभी देखिए, तो ये तो आपका टोटल हो गया। अगर आपको 11 का टीम बनाना है, ठीक है, अगर आप बैट्समैन 6 ही ले सकते हो तो 11 में से 6 का तो सिलेक्शन हो गया, और कितना चाहिए 5, तो वो 5 क्या हो जाएंगे बॉलर। ठीक है, या फिर एटलीस्ट में क्या होता है इंक्रीज होता है। अभी 6 बैट्समैन से बढ़ के कितना बैट्समैन हो सकता है 7। अगर 11 में से 7 बैट्समैन होंगे तो बॉलर कितने होंगे 4। इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूं 8 बैट्समैन, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 बॉलर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन पहले बोला गया है कि जो बॉलर है वो कम से कम 4 होंगे, 4 से कम नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, बट ये बॉलर 4 से कम थे, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन सिर्फ 2 ही होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे 8 बैट्समैन में से आपने 6 सेलेक्ट किए, 8C6, और यहाँ 7 में से 5 बॉलर्स 7C5 प्लस अभी 8 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन
8C7 और 7 में से 4, 7C4। अभी आप इसको सॉल्व कर लो। 8C6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8C2। तो 8C2 को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये तो आपका आपका कितना आ जाएगा, 7 को 2 बार ब्रेक करना है, तो ये हो गया आपका 28 और ये हो गया आपका 21 और ये आ गया प्लस 8C7 को मैं लिख सकता हूँ 8C1। 8C1 कितना आता है, 8 और ये आएगा आपका 35। ठीक है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 4 जा 280। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 280 280 हो गया आपका 560 और ये आपका 28, तो ये हो गया 885, तो ये हो गया 588 और ये आपका 280। अगर आप प्लस कर लो 8, ये 16 7 8, 868 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप इक्वेशंस बना लेना, फिर उसको इंप्लीमेंट करके कैलकुलेशन सही से करना। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देना। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो दैट इस तरीके की सीरीज हम और लाए आपके लिए, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। थैंक यू।